नमस्कार, मैं हूं आपका अपना हमसफर शंकर बुलेट शंकर आपके साथ कुछ बातों को लेकर के। और वो बात ये है कि किसी भाई ने मुझसे पूछा है। आप अवश्य हमें समझाने की कोशिश कीजिएगा। नीति वचन 27 अध्याय का 7 पद। मैं ये वचन एक बार फिर पढ़ता हूँ। ये परमेश्वर के द्वारा ये वचन हमें मिला है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तृप्त होने पर मनुष्य शहद के छत्ते को भी ठुकरा देता है, परंतु भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। ये वाला वचन आप निश्चय समझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ भाई साहब, मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूँगा जो भी आपके मन में चल रहा है। और जो वचन है वो यही है कि इनको परमेश्वर और उसके वचन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ अपने वचन, अपने मतलब के लिए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बाकी इनको कोई लेना देना नहीं होता है उससे। मत्ती रचित सुसमाचार और अध्याय नंबर 13 उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है 20 वचन में कि जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है और तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21 वचन में लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का होता है, पर जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। साथियों, बस ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है। तो देखते हैं एक आंटी हैं जिन्होंने इनका क्या उत्तर ये है कि ऐसे बरकते के पाने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, लेकिन जो लोग दुखी और तकलीफ में हैं और सच्चे कलीसिया में जाके वचन से तृप्त होते हैं और वचन का बीज उनमें 100 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना फलवंत होता है, वह वचन दूसरों के लिए भी फलवंत होता है, क्योंकि वो सुन के। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो लोग सुन के उस पर चलने वाले होते हैं, तो यही लोग जो है वो 100 गुना प्रतिफल पाने वाले होते हैं। नहीं तो बाकी तो कि मीठी मीठी वचन सुन के आशीष पाने के लिए ऐसे जगह जहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें बरकत मिले, चंगाई मिले, या भविष्यवाणी का शब्द सुने कि तुम्हारा कार आएगा, बंगला आएगा, घर आएगा। ये वही लोग हैं कि तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होने के बाद में उसको खुशी से, दुनिया से कोई मतलब नहीं कि मेरे जी बिल्कुल आपने सही समझा है और बिल्कुल आपने सही इनको समझाने की कोशिश की है। उत्तर आपका बिल्कुल सही है। और ऐसे ही लोग आज दुनिया में 100% पाए जाते हैं। 100 में से कम 80% ऐसे ही लोग होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब भी कुछ इसी प्रकार के समझे हैं, देखते हैं। और जब आशीष नहीं मिलती है तो दर दर भटकते हैं और उसे हर चीज़ अच्छी लगती है, उसे कहीं से भी आशीष मिल जाए, और जब मिल जाती है तो तृप्त हो जाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। मुझे मेरे ख्याल से इसी तरह से समझ में आ रहा है। जी भाई साहब, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि लोग आशीष पाने के लिए ही जो कुछ करते हैं। अगर आप साउथ इंडियन में चले जाएं तो वहाँ पर जो है सिर्फ आशीष 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 मांगते हैं। उनको परमेश्वर के वचन और उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ आशीष से मतलब है, चंगाई से मतलब है, सफलता से मतलब है। लेकिन हमको तो कैसे होना चाहिए? हमको एक वचन मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जो 100 गुना प्रतिफल लाने वाले होते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आप रूत की किताब और उसके 1 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन को कोशिश कीजिएगा, तो आइए देखते हैं। 16 रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17 जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 17:20। जी, तो आप समझ रहे हैं यहाँ रूत की जो बातें हैं। रूत जो है वो किसी भी प्रकार नहीं चाहती है कि भाई जब मेरे पति थे, सब कुछ था, तो मैं तो भाई पूरे परिवार को देख के आई थी, तो क्या अब मेरे पति नहीं है तो मैं अपने सास को जो इस अवस्था में है उसको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने पाएगा। तो ये होते हैं जो कि अपने मतलब के लिए नहीं परंतु सबके मतलब के लिए, यानी स्वयं परमेश्वर को दिलो जान से, गहराई से समझ करके उसके पीछे चलने वाले होते हैं। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि तृप्त होने पर उनको मधु का छत्ता जो है वो क्यों फीका लगता है। मतलब जब वो तृप्त हो जाते हैं तो भैया परमेश्वर तुम जाओ साइड में, तुम्हारा वचन जाए साइड में, मुझे तो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद है, मुझे अपनी मर्जी करने दो, बाकी
आपसे और आपके वचन से कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं। बाकी जो अच्छे लोग होते हैं, जो सचमुच भूखे और प्यासे होते हैं वचन के, उन लोग हर हाल में किसी भी प्रचारक से, चाहे वो झूठा हो जैसा हो, उससे वचन को सुनते हैं और आशीष पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलता हूँ अपने अगले सुविचार में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा और अपने सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।